अधिवक्ता का अधिकार है हिसाब मांगने का, क्योंकि बार में जो एक एक पाई भी जो कमाई होती है वो अधिवक्ता के हक की कमाई है। तो अपनी कमाई का हिसाब मांगने का हर अधिवक्ता को अधिकार है। इसके बाद बार एसोसिएशन का चुनाव 30 अगस्त को होना है और वरिष्ठ अधिवक्ता जया कुमार इस बार महासचिव पद की उम्मीदवार हैं। सीधे मैम से जानते हैं, मैम इस बार चुनाव कितना टफ लग रहा है और महासचिव पद का जो यह पोस्ट है यह किन किन मायनों में आपने क्यों चुना कि महासचिव पद पर ही चुनाव लड़ना? नमस्कार सर्वप्रथम आप लोगों को। मैंने महासचिव का पद इसलिए चुना क्योंकि मैं 2 बार यहाँ पर पद पर रह के देख चुकी हूँ। मैंने 2 बार पदभार संभाला है और मुझे लगा कि महासचिव का पद ऐसा है जहाँ पर आकर आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपके पास इनॉर्मस पावर है इस पोस्ट पर, इसलिए मैंने इसको चुना क्योंकि मैं अपने अधिवक्ताओं के लिए अपने बार के हित में कुछ करना चाहती हूँ। जो लोग हैं, कई लोग 4 साल का हिसाब मांग रहे हैं, कुछ लोग उससे अधिक समय का हिसाब मांग रहे हैं। आपका क्या कहना है? पिछला जो कार्यकाल था जितेंद्र जी का, उसका वह कार्यकाल कैसा रहा अधिवक्ताओं के लिए और कौन कौन सी ऐसी कमियां रखें जिसे आप आएंगी तो पूरा करेंगे? देखिए, जहाँ तक हिसाब मांगने का सवाल है वो हर अधिवक्ता का अधिकार है हिसाब मांगने का, क्योंकि बार में जो एक एक पाई भी जो कमाई होती है वो अधिवक्ता के हक की कमाई है। तो अपनी कमाई का हिसाब मांगने का हर अधिवक्ता को अधिकार है। हिसाब तो मांगना ही चाहिए। ये भी सच्चाई है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी क्योंकि आज तक हिसाब दिया नहीं गया। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अगर आऊँ तो बिल्कुल स्वच्छ बार रहे, जिसमें कभी किसी अधिवक्ता को यह मौका ही नहीं मिले कि मुझे हिसाब नहीं मिला। क्योंकि जो भी पारदर्शिता रहेगी, जो भी आय और व्यय होगा, उसका पाई पाई का हिसाब रहेगा। कोई भी अधिवक्ता, आम अधिवक्ता कभी भी आकर हिसाब देख सकता है बार का। ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है जो आपको अगर अधिवक्ता चुनेंगे तो आप उसको करने जा रही हैं इस बार? देखिए, यहाँ पर बैठने की बात लोग करते हैं कि बार की बिल्डिंग बन गई। आप भी जिस ये चैम्बर में बैठे हैं, यह चैम्बर मैंने परचेज़ किया है, बार की तरफ से मुफ्त में नहीं दिया गया है ना। तो सिर्फ मुट्ठी भर अधिवक्ता हैं जिनको कि बैठने की व्यवस्था दी गई है, लेकिन वो व्यवस्था समुचित नहीं है और गंदगी बहुत है, वातावरण अच्छा नहीं है। बाथरूम की स्थिति जाके देखिए। और उसके बगल में कैंटीन है। लोग कहते हैं कैंटीन जाइए, महिलाएं आकर बोलती हैं कि वहाँ जाकर उल्टी हो जाती है क्योंकि इतना दुर्गंध आता है। तो क्यों हम लोग बार में स्वच्छता मेंटेन नहीं कर सकते हैं? ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, इतना चैलेंजिंग नहीं है। हम लोग अगर चाहें, 2 स्वीपर अगर लगातार काम करें तो कोई ये मुश्किल नहीं है। अधिवक्ता है हम लोग, कोई इस इतने निचले स्तर के नहीं है कि कोई। लेकिन अब सफाई की आपकी व्यवस्था ही नहीं रहेगी तो सफाई कैसे होगी? स्वच्छता तो बहुत ज़रूरी है। महिलाओं के लिए आज तक इतना लोगों ने कहा, आज तक मैंने पूर्व में भी प्रयास किया था, लेकिन आपको बताया मैंने कि चूँकि मेरा पद उतना ऊंचा नहीं था, मैंने कोशिश की लेकिन महिलाओं का मैं उनके हित में नहीं कर पाई। मैंने उनके लिए कॉमन रूम का एक कॉन्सेप्ट मेरा शुरू से था कि इतनी महिलाएं, करीब 400 इनरोल्ड महिलाएं हैं हमारे यहाँ, लेकिन उनके ना बैठने की समुचित व्यवस्था है, कॉमन रूम तो छोड़ दीजिए, स्वच्छ बाथरूम भी नहीं है। तो ये सब मुद्दे हैं। प्लस मैं एक ऐसा मैंने अधिवक्ताओं के हित में जो सोचा है, एक बैकअप की सुविधा होनी चाहिए। मैंने कोविड पीरियड देखा है, सब लोगों ने देखा है, उसमें अगर वर्स्ट अफेक्टेड कोई प्रोफेशन था तो वो अधिवक्ताओं का था, क्योंकि हम लोगों को कहीं से कोई बैकअप नहीं था। बाकी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनको एक फिक्स सैलरी मिल रही है। हमारे साथ वो सुविधा नहीं थी। मैंने देखा है कि अधिवक्ता किस स्ट्रगल से गुजरे हैं। तो ईश्वर न करे कि वो परिस्थिति दोबारा आए, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो हमारे अधिवक्ता बंधुओं के पास अपने बार के तरफ से एक ऐसा बैकअप सुविधा होना चाहिए कि अगर हम कोर्ट नहीं जा पा रहे हैं, नहीं काम कर पा रहे, फिर भी हमको एक कोई फिक्स्ड राशि जो है वो मिले ताकि हम अपना परिवार चला सकें। ये बार की का दायित्व है, जिम्मेदारी है।
तो मैम कुछ अपील करेंगी अपने अधिवक्ता मित्रों से? बिल्कुल, मैं अपील यही करूंगी कि आपको एक मौका मिला है। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं सबसे अच्छी हूँ, मुझे चुने। अगर आपको लगता है कि मैं स्वच्छ हूँ, स्वच्छ छवि है मेरी, और मैं बार में पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है, जो कि कभी नहीं आई है। बिल्कुल, तो ये थी जया कुमार, जो कि इस बार महासचिव पद पर उम्मीदवार हैं आपके धनबाद बार एसोसिएशन में। और तमाम अधिवक्ताओं से जो अपील की है इन्होंने, और स्पष्ट कहा है कि वो किसी भी परिस्थिति में अधिवक्ताओं के सम्मान के साथ समझौता नहीं होने देंगी। और जो दूरियां बन जाती हैं बेंच और बार के बीच में, और बार कई दफ़ा बेंच के सामने कमज़ोर महसूस करता है अपने आप को, वो नहीं होने देंगी। और साथ ही आपके लिए जो बैकअप प्लान होना चाहिए आपात परिस्थिति में, उसकी व्यवस्था ये ज़रूर करेंगी। तो आपको बस तय करना है कि कौन आपके लिए बेहतर उम्मीदवार है। लगातार आप 11 स्कोप के साथ बने रहिए, हम आपको बार की पल पल की अपडेट देते रहेंगे। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।